राजा नहीं बनेगा। सो राजा आप बनिए, देखभाल नहीं करें। उग्रसेन जी का राजा तिलक हुआ महाराज। इसके बाद भगवान अभी विद्या अध्ययन करने नहीं गए हैं, तो विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान को भेजते हैं। यज्ञ पवित्र हुआ भगवान का, उसके बाद यज्ञ पवित्र के बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए जाते। कहाँ जाते हैं? भगवान कहाँ गए थे विद्या अध्ययन करने? उज्जैन कि दिल्ली गए कि प्राइमरी स्कूल में? बोले महाराज हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, लेकिन प्राइमरी फिर जूनियर फिर उसके बाद और जो स्कूल है भैया पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना तो सो महाराज उसके बाद क्या हो, लोग और दूर बढ़ते हैं, जिला अपना पार करते हैं, प्रदेश पार करते हैं, लोग दिल्ली तक लोग पढ़ते हैं। तो महाराज ठाकुर जी ने क्या क्या सीधा छलांग लगा दिया और उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन में जाकर के विद्या अध्ययन, क्योंकि गुरुकुल गए हैं, तो गुरुकुल में यही है, हम लोग पढ़ने गए सीधा हरिद्वार में पढ़ने, गुरुकुल वहां है, वहां से फिर आकर के अब अयोध्या रहे। तो महाराज उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, उज्जैन जाते हैं और वहां सांदीपनी जी महाराज के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके और गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को पुनर्दत्त को देकर के भगवान वापस आए। कहा गया महाराज ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं यहाँ से उद्धव प्रसंग प्रारंभ होता है। ये जो अभी तक आपने इसके पहले सुना, जब भगवान आ रहे थे तो क्या सुना? गोपी विरह कि कन्हैया मत जाओ छोड़ करके। बोले ऐसी बात नहीं थी, यदि गोपी दुखी हो रही थी तो भगवान प्रसन्न हो रहे, नहीं, भगवान को भी वही कष्ट था, लेकिन क्या करें, उनको कार्य बड़े बड़े सिद्ध करने, महाराज बड़ी लीलाएं करनी है, सो भगवान वहां से चलते हैं। बोले कि अब भगवान जब से विद्या अध्ययन करके आए महाराज न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, केवल बैठ करके सोच रहे हैं। मैया देवकी आती है कि मेरा लाला आया है विद्या अध्ययन करके, भोजन लेकर के भगवान के पास जाती हैं। कहा बेटा भोजन कर लो। भगवान ने कहा मां मुझे भूख नहीं है, मां मैं भोजन नहीं करूंगा। मां ने कहा कि कन्हैया थोड़ा सा भोजन कर लो, जब से आए अभी तक मैंने कुछ खाया किया नहीं, थोड़ा सा भोजन कर लो, क्योंकि मां की ममता है, इसे कितना भी मना करोगे लेकिन कर लो, भोजन कर लो, जबरदस्ती एक आधी रोटी तो खिला ही दे। तो कहा माता ने की कन्हैया क्या बात है, कारण हमसे बताओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। तुरंत मैया कहने लगी हाँ हाँ बात है, मैं समझ रही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें यशोदा की याद आ रही है। अरे मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। और तो और अच्छा मुझे पता है कि तुम सुनने में आया कि बिना माखन के भोजन नहीं करते, माखन मिश्री के, दौड़ करके मैया माखन मिश्री लाती है। कन्हैया अब तो भोजन कर लो। भगवान कहते हैं माँ भूख नहीं। खूब मैया समझाती है, भगवान नहीं मानते हैं। और उसके बाद मैया भोजन लेकर के आ रही हैं, तो कहा उस समय कौन मिलते हैं? उद्धव जी मिलते हैं रास्ते में माँ को। और माँ कहती है कि उद्धव जाकर के अपने मित्र कन्हैया को समझाओ भोजन क्यों नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के मित्र हैं। उद्धव जी कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दैतां सखा शिष्यो बृहस्पतेर् साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृष्णी वंशियों के मंत्री है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दैतां सखा, मतलब कन्हैया के परम मित्र हैं। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, शिष्य किसके हैं? बृहस्पति जी महाराज के। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, महाराज उनकी बुद्धि इतनी प्राकांड विद्वान है महाराज जितना गुरु जी है। बृहस्पति जी उसी प्रकार विद्वान है और भगवान के परम भक्त भी। उद्धव जी आते हैं, कहते कन्हैया क्या बात है, क्यों नहीं भोजन कर रहे? कहा कि मित्र बात यह है कि आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोह ब्रज विसरत है। उद्धव मैं कितना भी भुलाना चाह रहा हूं पर ब्रज को नहीं भुला पा रहा। हंस सुता की सुंदर कर लो और गुंजन की छाव, उद्धव मोह ब्रज विसरत नहीं। उद्धव मुझे
ग्वालों की याद आ रही जो हमारे साथ रहा करते थे, खेलते थे, और तो और मुझे उन वृक्षों की याद आ रही जिनके नीचे हम बैठ करके गैया चराते थे। आज मुझे वो गैया, मेरे बचपन सब मुझे याद आ रहा है। और तो और उद्धव, मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही, माँ यशोदा मुझे बहुत याद आ रही, और जो बाल बाल गोपियां सब बहुत याद आ रहे। जानते हो उद्धव, मेरी माँ जब कहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं बीमार पड़ जाता था, तो मेरी माँ क्या करती थी, सैकड़ों वैद्य को बुला लेती थी। यदि मुझे जुकाम खांसी भी आ जाए तो मैया सैकड़ों वैद्य को बुला करके बैठा लेती थी। कई पंडितों ज्योतिषाचार्यों को बुला करके बैठाती थी, पूजन प्रारंभ करवा देती थी, चिकित्सा होने लगती थी। बोले आज उन्हीं माँ की याद आ रही है क्या उद्धव, तुम ब्रज जा सकते हो? उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैं चला तो जाता, लेकिन बात यह है कि मैं कहाँ विद्वान और कहाँ वो गोपियां अनपढ़, कि मेरी वेद भाषा वो कहाँ से समझेंगे। इसलिए मैं जाता तो, लेकिन जब जैसे मैं वेदों का वर्णन करने लगूंगा महाराज, वेद भाषा में बात करने लगूंगा, तो कहाँ समझ पाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव एक बार जाओ, मेरे कहने से जाओ, संदेशा लेकर के जाओ। उद्धव जी ने कहा यदि आप कहते हो तो मैं जाता हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। देखो तुम ज्ञानी हो, जाकर के गोपियों को समझाओ। क्यों? क्योंकि विरह में व्याकुल है, उन्हें कुछ हमारे सिवा किसी और को देखना तक नहीं चाहती। इसलिए जाओ, विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती आह भर भर के यही गुणगान गाती हैं। क्या गाती हैं? कि है प्रेम जगत में सार और इसलिए उद्धव तुम जाओ और अपने ज्ञान से उनके जो अंधकार का पर्दा इसे साफ करो। जाओ जाओ वृंदावन हे बोधो, गोपियों से जाकर तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन हे बोधो, गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना जाने कहना दे जाने की जरा जाओ जाओ फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी बात हमसे आकर तुम कहना भेजा है खुद उनकी जरा
होता है, रोते हो तुम लोग चैन से सोता है। काम क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोते हो तुम लोग चैन से सोता है, रोते हो तुम लोग चैन से सोता है। कभी आए मिलने वो तुमसे, कभी आए मिलने वो तुमसे, इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कहानी बेजा है, कहना कहानी बेजा है। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा खाना है साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा खाना है साबित तुम कर डालो, बेवफा खाना है साबित कर डालो। परदेसी के बीच में पागल हो, परदेसी के बीच में पागल हो, तुम देखते हो ऐसा सपना मुखियों से जाकर तुम मिलना, कहना भेजा है, कहना भेजा है, उनकी जरा है, कहे आना जाओ जाओ हे जाओ जाओ हे जाओ जाओ बोले श्री वृंदावन धाम की। एक बार ऐसे हो बोले श्री बाके बिहारी लाल की। शर्माई की सो महाराज इधर कन्हैया कहते हैं कि उद्धव आप जाओ। उद्धव जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य जाऊंगा। उद्धव जी कहा उद्धव ने बढ़ करके अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है, कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोग लीला का यही गुण गाते हैं। मैं जा करके अभी देखता हूं कन्हैया कैसी गोपियां जो ज्ञान को कम बताती हैं प्रेम को अधिक बता रहे। भगवान ने कहा उद्धव के पास जाओ तुम। और उद्धव जी चलते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। ऐसा रंग बिटप झुक झुक के कहते हैं, बिटप माने वृक्ष, बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा पक्षी पपीहा पीह कहता है जरा यहाँ भी तो मतलब। बिटप कहते हैं झुक कि उद्धव हमारे पास आओ, हम बताते हैं प्रेम क्या होता है। वृक्ष के वृक्ष बता रहे हैं। और तो और महाराज उद्धव का कहा गया है कि जब ये जो पीताम्बर है जब फंस गया जाकर के कांटों में, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगो उद्धव को समझाने। कांटे कहते हैं कि उद्धव आओ हम भी बताते हैं प्रेम क्या। तो कांटे अब समझ लो ब्रज के कांटे बता रहे प्रेम। इसीलिए लोग देवता लोग कहते हैं यदि मेरा ब्रज में जन्म हो तो किसी भी प्रकार रज पत्थर वृक्ष जल पक्षी कीट पतंगा किसी भी
कोई भी शरीर मिले लेकिन ये मिले कहीं भी हम ब्रज में मेरा वास है। तभी ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, हाथ जोड़ दाता करे सुनो नंद के लाल, और देव ब्रह्म पद किसी और को हमें करो ब्रज ग्वाल। हमें ब्रज का ग्वाला बना लो, हमें ब्रह्मा नहीं बना। तो महाराज वहां के कांटे भी करें उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। कांटों ने कहा तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये जो तुम ज्ञान लेकर के जा रहे हो, जिस प्रकार तुम्हारा ये वस्त्र फट गया है, इसी प्रकार तुम्हारा ज्ञान का जो पर्दा है इसमें फाड़ देंगे। इसलिए वहां ज्ञानी बन करके बच जाना, प्रेमी बन करके जाना। उद्धव जी आगे बढ़ते हैं, देखा यमुना की कल्लोल करती हुई धारा बह रही है। और अब देखो महाराज ये हालत ब्रज की क्या है इस समय। महाराज ब्रज की ये हालत है इस समय कि जब से कन्हैया छोड़ करके गए हैं, और ब्रजवासी क्या है कि नित्य आते हैं, झाड़ियों में छिप करके बैठे रहते हैं कि कन्हैया मेरा अभी आएगा। परसों अगर स्वामी बोल करके गया था और आ ही रहा होगा, तो आ करके सबसे पहले सब चुप करके बैठे रहते हैं। देखते हैं पूरा दिन ढल जाता है, महाराज रात्रि हो जाती, लौट करके जाते हैं। माता से कहते माँ आपका कन्हैया तो बड़ा झूठा है, परसों बोल करके गया, वर्षों बीतने वाले हैं, अभी तक आया नहीं, बड़ा झूठा है, आज भी नहीं आया। इसी प्रकार वहां के लोग जाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, भोजन पानी सब छोड़ करके। और क्या इतने दुखी है महाराज कि दुबले पतले काले काले से सब हो गए हैं। ब्रज के विरही लोग दुखारे, ब्रज के विरही लोग दुखारे, बिन गोपाल जगे से हारे, बिन गोपाल ब्रज से मारे, मन गुरबल अधिकारे, मन गुरबल अधिकारे, ब्रज के विरही लोग दुखारे, ब्रज के विरही लोग दुखारे। महाराज ब्रज के विरही लोग तो भगवान के ग्राम में इतने दुखी है महाराज के भोजन पानी छोड़ दे, और कैसे हो गए हैं, तन दुर्बल अधिकारी, दुबले पतले से हो गए, काले काले हो गए भगवान के विरह में। और कहा गया, और माता यशोदा क्या क्या हाल है। माता यशोदा माखन जोड़े, माता यशोदा माखन जोड़े, दिन संग और कहा उसके बाद भैया क्या करती हैं, नित्य मंथन करती है दही का और मक्खन निकालती है। मेरा लाला आएगा तो सबसे पहले क्या मांगेगा, अरे भैया माखन कहाँ है, तुम्हें माखन कहाँ से देंगे। तो माता यशोदा माखन जो रही है दिन सांझ सकारे, सुबह भी और सायंकाल कुछ मंथन करती है। और उसके बाद जब कन्हैया नहीं आते तो मक्खन को लेकर के भैया क्या करती है, चौदेश महाराज माता यशोदा से भगवान नहीं आते हैं कि आज भी नहीं आए, तो क्या माखन लेकर के काना काना डेरत और कानों को पुकारती हैं। और ऐसे नहीं अखियां बहुत बना रहे हैं, आंसू नहीं निकल रहे, रुक रुक के नहीं महाराज, रुक ही नहीं रहे आंसू। ये स्थिति हो गई है ब्रजवासियों की। और बाल बाल आते हैं, देखते हैं, एक दिन आशा की किरण जगती है। कौन सी आशा की किरण? एक दिन देखा कि वही दिव्य रथ आ रहा है,
जब उस रथ को देखा महाराज तो एक आशा की किरण जगी और जैसे ही ब्रजमंडल में प्रवेश किया रथ सब ग्वाल बाल दौड़ लगा दी, सब दौड़ने लगे महाराज। रथ उधर से आ रहा है, भगवान के एक परम सखा है कौन? मधुमंगल। सब ग्वाल बाल दौड़ रहे हैं, मधुमंगल वहीं बैठा हुआ है। एक ने कहा मधुमंगल तुम नहीं जाओगे? कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं कन्हैया से नाराज हूं। क्यों? क्योंकि वो हमसे झूठ बोला परसों आ जाएंगे और आज वर्षों बीत गए अभी तक नहीं आया। मैं पहले तो उसको डांटूंगा फिर बाद में मिलूंगा, इसलिए तुम लोग जाओ मैं नहीं आने वाला। छिप करके बैठे हैं, लेकिन महाराज सब ग्वाल बाल दौड़ लगा देते हैं और दौड़ लगाते देखते हैं कि मधुमंगल सबसे आगे आगे दौड़ रहा है। एक ने पीछा करके पूछा अरे भैया तुम तो बोले थे हम नहीं जाएंगे। बोले उस बात को छोड़ो, हमारा कन्हैया इतने वर्षों बाद आ रहा है तो सबसे पहले मैं उससे मिलूंगा फिर कोई आऊंगा। महाराज सब दौड़ लगा देते हैं, दौड़ लगाते हैं और इतनी प्रसन्नता है मेरे कन्हैया आ गए हैं, रथ को घेर लेते हैं। और रथ को घेरा से जो भगवान ने पीतांबर दिया था उद्धव को, क्यों? क्योंकि कहा था कि वो किसी और को देखना पसंद ही नहीं करते, इसलिए मेरा पीतांबर लेकर के जाओ। तो उद्धव जी महाराज का पीतांबर दिखा तो और प्रसन्न हो गए कि मेरे कन्हैया आ गए। लेकिन जब उद्धव जी बाहर निकलते हैं देख करके सब फिर उसी प्रकार शोकाग्रस्त हो गए और कहने लगे आप कौन हैं? उद्धव जी ने कहा मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं, मुझे नंद भवन जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हैं? सब सोचने लगे मन में कि देखो कन्हैया नहीं आया अब दूत भेजा है। कहा ठीक है मैं रास्ता बताता हूँ। कहा ये जो नहर बह रही है नदी इसी को पकड़ करके चले जाओ, जहां इस नदी का उद्गम है महाराज वही नंद भवन है। ये कैसे लीला है? ये लीला नहीं है। बोले जब से कन्हैया हम सभी को छोड़ करके गए महाराज, लाखों गैया भोजन करना छोड़ दी है, गोपियां भोजन करना छोड़ दी, ग्वाल भोजन पानी लेना छोड़ दिए हैं, माता यशोदा तो दिन भर बैठी रहती महाराज गर्दन करती है। ये सब बोले उनके आंसू है, ये और कोई नदी नहीं है, इनके आंसू है जो भगवान की विरह में रोए हैं। ये सब जाकर के नंद भवन के सामने रोते हैं, तो वहीं से धारा बह करके चलते। ये प्रेम देखा तो उद्धव जी सोचने लगे। ग्वाल बालों ने कहा चलिए हम चल करके आपको रास्ता बताते हैं। ग्वाल बाल लेकर के आते हैं और लेकर के आए, नंद भवन में खड़ा कर दिया। माता यशोदा सामने बैठी हुई है, माता यशोदा बैठी हुई है महाराज, दिखाई देना कम हो गया है, सुनाई देना कम हो गया। भगवान की विरह में इतने मैया रोई है कि दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया। कहा उद्धव यही माता यशोदा है। उद्धव जी ने देखा और कहा भैया प्रणाम, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा। ब्रजवासियों ने कहा कि मैया कम सुनती है, थोड़ा तेज बोलिए। उद्धव जी ने कहा मैया प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का सखा हूँ। मैया कुछ नहीं बोली। कहा थोड़ा और जोर से बोलिए। फिर उद्धव जी ने कहा भैया प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण का परम सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है। मैया कहती है मुझे सब सुनाई पड़ता है, आहिस्ता बोलो। उद्धव जी ने कहा क्यों? कहा यदि ऐसे बोलोगे तो मेरा लाला जो भी पालने में झुला है वो जग जाएगा। और आप नहीं जानते यदि वो उठ गया महाराज तो तुरंत माखन मांगेगा और मैं इसमें माखन ला करके कहा दूंगी, और शरारती है, इसलिए आहिस्ता बोलो मुझे सब सुनाई पड़े। तब तक नंद बाबा आ गए, उद्धव जी को बैठाते हैं। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, कहा कि मैं मथुरा से आया। भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उद्धव जी ने सोचा कि अब ज्ञान की बारी, चलो समझाते हैं। समझाने कहा कि आप जिसको जानते हो ना कि आपका पुत्र है वो आपका पुत्र नहीं है। नंद बाबा ने कहा मुझे पता है मेरा पुत्र। बोले किसका पुत्र है जानते हो? कहा मुझे पता है वसुदेव का पुत्र है। कहा वसुदेव का भी पुत्र नहीं है। कहा मतलब? कहा न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया, न उसकी कोई माता है न उसका कोई पिता है, न उसकी कोई पत्नी है, न कोई उसका पुत्र है, और न वो कभी जन्म लेता न कभी वो मरता है। वो परब्रह्म परमेश्वर है जिसको आप अपना पुत्र मान करके बैठे। खूब समझ आया।
खूब रात भर समझाया। महाराज नंद बाबा और माँ यशोदा रुदन ही करते रहे। बोले सब मुझे पता है, लेकिन है तो मेरा कन्हैया है, मेरे बीच में रहा है, तो मैं कैसे उसे ब्रह्म मानूं? वो तो हमारा लल्ला है, हमारा कन्हैया है। उद्धव जी समझाते, प्रातः काल होता, कहते हैं कि माँ मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, मैं जमुना जी स्नान करना चाहता हूँ। रास्ता बताते हैं और उद्धव जी महाराज वहां से चलते हैं। उद्धव जी चले और देखा कि गोपियों का समुदाय बैठा हुआ है, बीच में किशोरी जी बैठी हुई हैं, गोपियां बैठी आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि अरे सखी देखो आज भी वो कन्हैया नहीं आया, देखो तो देखो कितना निर्दयी है, उसको थोड़ा भी दया नहीं आती, हम लोग के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है। उद्धव जी रुक गए कि मेरे कन्हैया की चर्चा हो रही, सुनने लगे। गोपियों को पता है कि कोई आकर के सुनना है, लेकिन कहा गया महाराज खरी खोटी सुना रही है गोपियां उद्धव को। कैसा कि अरे वो क्यों आए? महाराज तब तक एक भ्रमर भौरा आकर के किशोरी जी के चरणों पर बैठ गया। तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं मधुप तव बंधो, हे भ्रमर तुम मेरी किशोरी के चरणों से दूर हो जाओ। क्यों? बोले जिस प्रकार तू काला काला उसी प्रकार वो भी काला काला है, जिस प्रकार तू पुष्प पर बैठ करके पुष्प के रस को लेता है, पुष्प को छोड़ देता है, उसी प्रकार वो कन्हैया है। हम सबके मन को जगाए लेकिन इच्छा नहीं पूरी की, चला गया, हम लोग को छोड़ करके चला गया, इसलिए तुम मेरी किशोरी के पैरों को मत छू, तुम किसी के बंधु नहीं हो, उसी प्रकार वो भी किसी का बंधु नहीं है। और ज्ञान की बातें करने लगे, सब कहने लगी अरे उसने कभी किसी का भला किया है जो हम लोग का करेगा? अरे हम लोग की मत मारी गई है जो हम लोग उसके पीछे पागल है। एक कहती है गोपी अरे जब उसने रामा अवतार लिया तो क्या क्या जानते हो क्या? बोले सूर्पनखा के नाक और कान को काट दिया। अरे नहीं विवाह करना उससे नहीं करते, लेकिन नाक कान काटने की क्या आवश्यकता थी? ना तो उसे स्वीकार किए और न कहीं का उसे छोड़े। दूसरी कहती अरे उसको छोड़ो, जब इन्होंने 52 अवतार लिया तो महाराज बलि जो त्रैलोक्य दे दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, तब भी जाकर के क्या किया कि धर्म पास में जाकर के बांध लिया। बोले और तो और बोले 2 भाई रहते थे बाली और सुग्रीव, क्या क्या व्याघ्र के समान छिप करके और बाली को मार। बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की बातें होने लगी। उद्धव जी सोचने ये सब गोपियों को इतना सब क्या पता है? ये तो द्वापर देता ही है, तो और पहले की भी सब सतयुग की भी बातें जानते हैं। और कहा और तो छोड़ो, वो जो भाई थे साथ में पांडव कौरव युद्ध करा करके सबको समाप्त करवा दिया। और तो और बोला उसको छोड़ो, अपना परिवार भी नहीं छोड़ा, सबको समाप्त करवा दिया। ये वही कन्हैया है, क्या तुम भूल रही? ये भी ज्ञान की बातें सुनी महाराज उद्धव जी सब अपना ज्ञान भूल गए और गोपियों के पास आ गए। गोपियां देखती कौन हो? कहते मेरा नाम उद्धव है, मैं कन्हैया का सखा हूँ, उनका संदेशा लेकर के आया। अच्छा संदेशा भेजा, स्वयं नहीं आया? बोले नहीं। गोपियां कहती हैं कि क्या कन्हैया को मेरी कभी याद नहीं आया? भगवान कहते हैं देवियों हमेशा आपके यादों में खोए हुए हैं, कभी भोजन पानी भी करना बंद कर दिए, कुछ नहीं करते, बस ब्रज को याद करते हैं, आप सभी को याद करते हैं। कहा उद्धव आप जाओगे तो मेरी एक बात कहना उनसे, कन्हैया से। कहा क्या? बोले वो राजा है ना वहाँ का? कहा हाँ राजा है वहाँ के, तो उनके यहाँ कई प्रजा होंगी, कई नौकर होंगे काम करने वाले, तो यदि कोई नौकर की जगह खाली होगी तो हम लोग को भी वहां सेवा के लिए लगा लेंगे। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दर्शन चाहिए। क्या करके बात कह देना। उद्धव जी कहते हैं भैया भगवान पर पुष्ट होने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि उद्धव जी कहते हैं मैं तुरंत जाकर के वापस आ जाऊंगा। और उद्धव जी प्रेम के सागर में ऐसे महाराज खोए 6 महीने तक यही रह गए। महाराज उद्धव जी यही रह गए और सोचने लगे कि मैं जाऊंगा तो कन्हैया को बहुत फटकार लगाऊंगा, कितनी गोपियां हैं सब आपके लोग कितना कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं जाकर डांटूंगा। इतना उद्धव जी सोचते हैं। और गोपियां कहते हैं उद्धव जी आप जाओ, क्यों? क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं। उद्धव जी पूरा ज्ञान अपना भूल गए। और गोपियां कहती ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है वो। ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर लेके होते हैं सौदे, यहाँ सर लेके होते हैं सौदे, आशिकी की सस्ती नहीं है, एक प्रेम की बात है वो। उनकी पूजा में सुन लो ये वालों ने कब वक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन लो ये यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ सर लेके होते हैं सीधे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है, प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है वो।
तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है यहाँ के होते हैं जोड़े आशिकी मेरी साथी नहीं है आशिकी मेरी साथी नहीं है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। गोपियां कहती है उद्धव जी आप जाओ। उद्धव जी ने फिर प्रयास किया कि चलो समझाते हैं। गोपियों ये जो आप मन लगा करके उसमें बैठी हो छलिया में उसमें मत लगाओ। यदि मन लगाना है तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर में परमात्मा में लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव ये बताओ कितने मन होते हैं। उद्धव जी ने कहा उद्धव जी ये बताइए कितने मन होते हैं। आप ही लोग बताइए कि कितना एक व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं। कितने 10 20 5 2 1 आधा कितने होते हैं। कितने होते हैं एक। तो गोपियां कहती है उद्धव हमारे पास एक ही मन है। उद्धव मन न भय 10 20 एक ही है। एक हतो सो गयो श्याम से एक दिखा गया श्याम से। अब दूसरा मन कहाँ से लाए जो हम तुम्हारे परमात्मा में लगाए। इसलिए हमारा तो वही लगा है वही से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार गोपियां कहती हैं उद्धव जी वहां से महाराज चल देते हैं। उद्धव जी आते हैं भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने बहुत गलत क्या कहा। क्या बोले वो इतना प्रेम करते हैं आपसे और आप हमें छोड़ करके यहाँ बैठे। उद्धव जी शांत ही नहीं रहे। कहा कि अरे शांत हो मित्र क्या बात है। कहा कि नहीं मैं आपसे बहुत नाराज। उद्धव से भगवान कहते हैं उद्धव धैर्य धारण करो और मेरा हाथ पकड़ो। उद्धव जी हाथ पकड़ते हैं। भगवान वहां से अंतर ध्यान होते कहते हैं अब अपने नेत्र खोलो। उद्धव जी नेत्र खोलते हैं तो देखा कि किशोरी जी साथ में और हमारे कृष्ण ठाकुर जी हमारे झूला झूलने और जो गोपियां बैठी हुई थी सब चमक लगा रही। देख करके उद्धव जी महाराज साष्टांग प्रणाम करने लगे और जो ब्रज की रज है उसमें लौटने लगी इधर उधर लगाने लगे पूरे शरीर में कि धन्य है ब्रज महाराज। ये ब्रज धन्य है कि महाराज हम भ्रम में थे इसलिए क्षमा करें प्रभु और फिर भी मेरा जन्म हो तो ब्रज में हो। उद्धव जी भी यही बात कर रहे हैं किसी भी रूप में हो लेकिन ब्रज में हो। इस प्रकार से कहते हुए उद्धव प्रसंग को ही विराम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोले महाराज समय हो रहा है भगवान का विवाह कराना है। आज किसका विवाह जानते हैं। किसका विवाह है। किसका है। देखो बरतिया नहीं हो रहा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज भगवान रुक्मिणी मंगल है। आज हमारे द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया का विवाह इसलिए जल्दी जल्दी हमारे विवाह की ओर कहा गया। महाराज जब इधर कंस को मार दिए भगवान तो उनकी 2 पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास गई और जा करके कहने लगी डांट करके पिताजी को कि आपके दामाद को हमारे पति को मार दिया एक ग्वाले ने आकर के और यहाँ आप बैठे काहे को राजा कह रहा है अपने आपके सामने हम सब विधवा हो गए। आप इसे देखते रहेंगे हाथ पर हाथ धरे। ये राज्य किस काम का। ये जो सैनिक बैठाए रखे हैं किस काम के कि एक साधारण ग्वाला आया और हमारे पति को मार करके चला गया। आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे। जब इतनी खरी खोटी सुना महाराज सो कहा कि तुरंत आक्रमण कर दिया मथुरा पर। भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध को परास्त किया। मारने के लिए तैयार हुए बलराम जी तो भगवान ने मना करते हुए छोड़ दिया। बोले इसी प्रकार 17 बार आक्रमण किया। भगवान छोड़ देते उसकी सेना उसको मार देते और छोड़ देते। बार बार आक्रमण करता है और उसके बाद महाराज जब 18वीं बार आक्रमण करना था कि उसी समय काल्यवन मलिक्षों की सेना लेकर के आ जाता है और भगवान से युद्ध करने की चुनौती दे देता है। महाराज
वो कालीवन कहता है कि मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कहा युद्ध तो हम जरूर करेंगे। उसका हाथ से कर करके भगवान आगे से उसके भागने लगते हैं, सो पीछे पीछे दौड़ाता है भगवान को। भगवान जाते हैं, एक गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां पर मुचकुंद जी महाराज सोए हुए रहते हैं। अपना पीताम्बर उन्हीं के ऊपर डाल दिया और वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कालीवन आया, उसे लगा कि यही कृष्ण है और नाटक बना करके लेटे हुए हैं। सो महाराज अपने पैर से प्रहार किया, सो मुचकुंद जी महाराज जग गए और उठते उनकी नेत्र खुली और इसके ऊपर दृष्टि पड़ी, जल करके भस्म हो गए। एक दिव्य ज्योति निकलने लगी। उसको ज्योति देखने में सामर्थ्य मुचकुंद जी महाराज ने कहा आप कौन हैं? तब भगवान अपने सहज स्वरूप में आते हैं और दर्शन दिया। कहा कि आप कलयुग में आपका जन्म होगा, तब तक के लिए आप जाइए बद्रिकाश्रम। मुचकुंद जी बद्रिकाश्रम जाते हैं। तब तक इधर ब्राह्मणों से यज्ञ कराता है जरासंध, और उस यज्ञ में ब्राह्मणों से दक्षिणा को क्या मांगता है कि मुझे कृष्ण से विजय प्राप्त करना है। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, हम आपको विजय दिलाएंगे। और भगवान से ब्राह्मण प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी लाज रखना और इसको विजय होने देना। भगवान ने स्वीकार किया प्रार्थना को और जरासंध आक्रमण किया। तो कहा उसी समय भगवान पता चल गया, तो समुद्र में क्या किया, द्वारिका नगरी का निर्माण किया और रात्रि में सोते हुए सभी वहां के बालकों को प्राणियों को वहां भेज दिया। और स्वयं राम और श्याम क्या किए, एक बड़ा सा पर्वत था उसी के ऊपर चढ़ गए। जरासंध के सामने से भगने लगे तो जरासंध ने क्या किया, आग लगवा दिया कि जो भी होंगे जल करके नष्ट हो जाएंगे। और महाराज आग लगवाए कि तुरंत भगवान वहां से एक लंबी सी छलांग मारते हैं, सजा करके सीधा द्वारिका पहुंच जाते हैं। अब भगवान क्या हो गए, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। विवाह का लड्डू खाना है। तो महाराज इधर द्वारिकाधीश बन गए और द्वारिकाधीश में कहा गया जब द्वारिकाधीश बने तभी जाकर के भगवान ने अपना विवाह किया। सो इधर कहते हैं प्रभु ने सोचा कि अब विवाह करना है, विवाह लीला करना है, लेकिन सोचा अभी हमारे बड़े भैया ऐसे बैठे हुए हैं तो हम विवाह कैसे करेंगे, क्योंकि आज भी है छोटे का विवाह हो जाता है तो बड़े का रुक जाता है। तो कहा यदि मैं विवाह कर लूंगा तो बड़े भैया क्या करेंगे, इसलिए पहले रेवती जी की कन्या रेवती से बलराम जी का विवाह संपन्न कराया। उसके बाद विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक, जिनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी और उनके 4 पुत्र और थे, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मरथ और रुक्मबाहु, और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था रुक्मिणी। जो नारद जी महाराज उनकी सभा में जाया करते थे और सभा में जाकर के द्वारिकाधीश के नामों का वर्णन करते थे कि आज द्वारिकाधीश ने कर दिया, भगवान के गुणों का गान करते हैं नारद जी महाराज। तो महाराज रुक्मिणी मैया सुनती हैं और सुनते सुनते भगवान से प्रेम करती हैं और पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं कि प्रभु मैं आपको पति वर में वरूंगी। इस प्रकार से मन में बनाती हैं और शिशुपाल वो जो उसका भाई है रुक्मी हो जाता है शिशुपाल के साथ रुक्मिणी मैया का विवाह तय करके आता है। पिताजी से कहता है कि परसों बारात आने वाली है, तैयार है। पिताजी ने कहा कि बेटा अरे कुछ हमसे भी पूछते कि कहाँ विवाह हो रहा है, क्या है? बोला पिताजी आप अब बुजुर्ग हो गए, आपसे कोई जरूरत नहीं है, हमारी बहन है, हमें पता है कहाँ विवाह करना है और परसों बारात आ रही है, आप तैयार है। ये बात रुक्मिणी मैया को पता चले। रुक्मिणी मैया क्या करती हैं कि एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र को एक ब्राह्मण के द्वारा भेजती हैं। ब्राह्मण लेकर के पत्र जाता है और द्वारिका में पहुंचा। भगवान ने देखा, ब्राह्मण का स्वागत किया। कहा ब्राह्मण देवता बताइए किस उद्देश्य से आप यहाँ विराजे हैं? कहा प्रभु कारण ये है कि आपके लिए पत्र है। तो कहा कि पढ़िए। कहा ये पढ़ने के लिए नहीं है, गोपनीय पत्र है। तो कहा आप में और हमें कोई अंतर नहीं, आप पढ़ करके सुनाइए। तो ब्राह्मण देवता उस पत्र को खोलते, उस पत्र में लिखा है कि प्रभु जब से आपके गुणों को हमने सुना है तब से आपको मन ही मन अपना पति मान लिया, अपना पति मान करके बैठी हूँ। और तो और महाराज आप मुझे प्राप्त हुए और मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाह रहा है, इसलिए मैं चाहते हैं कि आप आकर के अपनी वीरता का परिचय देकर के मेरा हरण करके ले जाइए। यदि आप नहीं आते तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, पर शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। इस पत्र में लिखा। इतना सुनते भगवान मन में कहने लगे कि देवी जितना प्रेम आप करती हैं उतना प्रेम मैं भी आपसे करता हूँ, इसलिए मैं तो इस पत्र का इंतजार कर रहा था। भगवान सीधा वहां से ब्राह्मण को बैठाते हैं और रथ को घुमा देते हैं और सीधा विदर्भ देश से पहुंचते हैं।
विदर्भ देश पहुंचे और ब्रह्म देवता बैठे हुए हैं। ब्रह्म देवता जाकर के बताया कि द्वारकाधीश आ चुके हैं। महाराज भीष्म को भी पता चल गया कि द्वारकाधीश आए और रुक्मिणी मैया को भी पता चला और शिशुपाल इत्यादि सबको पता चल गया कि द्वारकाधीश आ गए। सबने क्या किया, सैनिक बढ़ा दिया कि ये छलिया आया है तो कुछ ना कुछ ये करेगा ही गड़बड़, इसलिए पहरेदार बढ़ा दिए। और इधर क्या हुआ कि रुक्मिणी मैया क्या करते हैं, गौरी पूजन के लिए चलती हैं। गौरी पूजन के लिए चली तो कहते हैं कि उसमें पत्र में ये भी लिखा था कि मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण करिए। तो कहे अनुसार मैया वहां से चलती हैं और चल करके गौरी पूजन करती हैं। और कहा गया कि महाराज गौरी माँ को प्रणाम करती हैं और उसमें कहा कि जो सामने गोदी में बैठे हुए गणेश जी महाराज हैं उनको भी प्रणाम करती। कहती है माँ, मुझे पता है कि आपने सबके मनोरथ को पूर्ण किया है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरी भी मनोरथ को पूर्ण करिए। बोले आप प्रसन्न हुई तो कहा सीता ने आपकी पूजा किया, सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले। माँ मुझे पता है कि आपका पूजन जो जिसने भी किया है सबका कल्याण हुआ है, इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपकी पूजन करने के लिए आई हूँ, इसलिए मेरा भी कल्याण करें और मुझे द्वारकाधीश प्राप्त हो पति रूप। महाराज और गणेश भगवान बैठे हुए हैं, गणेश भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। कहती है मैया कि बंदहु शंभु भवानी के नंदन आनंद कंद निकंद पते जय दीननायक सेति बसे देखे हे गणनायक गोपे बसे जय गणनायक रूप बसे दिखलाता गजानन मेरी कबोधे सुबोधि करी जय मेरी कबोधि सुबोधि करी जय सतवाहन धारे विनायक पूजा में लाएंगे आशीष दीजिए पूजा में लाएंगे आशीष दीजिए साक्षी स्वरूपा सो मंगलकारिणी आज सवारती हो सबके माँ, आज सवारती हो सबके माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज देर लगे माँ, बने सब काज देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ, प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। मेरी कामना पूर्ण करो मत गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ, गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद जगमोती जय गजभदन अडानन माता जगत जननी गामिनी दुर्गाता जगत जननी गामिनी दुर्गाता नहीं तब आजी मति अवसाना अमित प्रभाव तेज रही जाना अमित प्रभाव तेज नहीं जाना। भव भव विभव परावतार
देश विभोवनी सबसे बिहारी देश विभोवनी सबसे बिहारी देश विभोवनी सबसे बिहारी पति देवता सुखी मात प्रसन्न तो एक महिमा अमित न कही सकही सारे रसे। बोले गौरी मैया की, गणेश भगवान की। इस प्रकार मैया से स्तुति करते हैं, कहते मां मुझे विपत्ति रूप में प्राप्त हो। भगवान को पता है कि मैया गई है रुक्मिणी पूजन करने के, तो भगवान वहीं चलते हैं। और जितने पहरेदार हैं मैया पूजन करके निकलती, जो सैकड़ों नहीं हजारों महाराज जो सैनिक खड़े हो मैया के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और मोहित हो इतना हो गया कि समझिए बेहोश हो गए। मैया को देख करके सब बेहोश होने, अपना होश खो बैठे। एक कहता देखो क्या बात है, देखो ये देवी की कितनी सुंदर चाल है। तो कहते अरे महाराज चाल ही नहीं, देखो कितना सुंदर वस्त्र पहन करके रखी, कितना गहना पहन करके इस प्रकार मैया का वर्णन कर रहे हैं। और वाह वाह करते हुए सब खड़े हुए हैं। और भगवान क्या करते हैं, मैया का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ करके रथ में बैठाते हैं और रथ में बैठा करके चल देते हैं। सब वाह वाह कर रहे हैं। तब तक एक ने कहा अरे भैया थोड़ा ये पड़ता है इसको हटाओ। वो वाह वाह ने लेकर के गया। बोले कौन? बोले अरे वही द्वारिकाधीश। देखा वहां है ही नहीं कोई देवी जी, लेकर के भगे। तब तक महाराज आक्रमण कर दिया भगवान के पीछे कि तुरंत पता चल गया। और बलराम जी को पता था कि कन्हैया कहाँ जा रहे हैं, तो बलराम जी यदुवंश की सेना लेकर के पहले से ही तैयार थे। मारा, सबको मार भगाया। और उसके बाद जो रुक्मी है, रुक्मिणी मैया का भाई भगवान का पीछा करता है, भगवान से युद्ध होता है, भगवान उसे बंदी बनाते हैं। और मैया प्रार्थना करती हैं कि चाहे जैसा है हमारा भाई है, बड़ा भाई, इसलिए आप छोड़ दीजिए। भगवान को दया आती है। भगवान ने क्या किया, अपमान करके उसका छोड़ दिया। अपमान जैसे सिर छिला और चेहरे पर कचरा इत्यादि लगा, दाढ़ी मोछ छिला दो, या मोछ छिला दो दाढ़ी ना छिलाओ, दाढ़ी छिला दो मोछ छिला। आजकल लोग क्या करेंगे, कोई भी कोई गलती करे पकड़ेंगे, मारेंगे, भेज देंगे। नहीं, मारो मत, बढ़िया है 2 रुपए का ब्लेड लगाइए और जो फैशन रहता है इसको कम करवा दीजिए। उसके बाद जो सबसे पुराना कचरा पड़ा होगा, नहीं कचरा नहीं तो नाली क्या नहीं, कुकर्मी लोग है, सबके लिए नहीं, बढ़िया सेवा होगी। और फिर उसके बाद गधा खूब घूमते बैठा के खूब घुमा, खूब आनंद आएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो महाराज अपमान करके रुक्मिणी को भेज दिया। रुक्मिणी जाकर के भोजपुर नाम की नगरी बसाया और वहीं रहने लगा। बोले जब तक मैं कन्हैया कृष्ण को द्वारकाधीश को मार नहीं दूंगा, तब तक मैं अपनी नगरी लौट करके नहीं जाऊंगा। अब भगवान मैया का हरण करके लाते हैं और भगवान अब पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। तो आज भगवान का विवाह है। तो कितने लोग प्रसन्न है कि भगवान का विवाह है? सब लोग प्रसन्न है? प्रसन्न है सब लोग? ऐसा तो नहीं जब कान से मारा तो कोई प्रसन्न नहीं था, ऐसा तो नहीं है। तो हम तभी समझेंगे, जयकारा के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि बोलने वाला तो बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। आप लोग कुछ कम प्रसन्न है क्या है? देखो आज भगवान का विवाह है, तो बढ़िया प्रसाद बना है, लड्डू प्रसाद है। अब जितने तेज जो जयकारा लगाएगा उतना ही ज्यादा मिलेगा उसको। और ये लड्डू अमित तिवारी जी की तरफ से है लड्डू, तो इसलिए जो जितना तेज बोलेगा उतना लड्डू ज्यादा मिलेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की। इधर कब लोग बोले, शुगर वगर तो नहीं है किसी को, लड्डू खाने में क्या जयकारा लगा। अच्छा भगवान का विवाह है तो कितने लोग, देखो ये होता है ना, मुझे पता नहीं, ये बताइए कि पहले दुल्हा को सजाया था कि दुल्हन? बताइए, दादी बताइए। पहले दुल्हा सजाया था, लेकिन दुल्हा से पहले मेहंदी का कार्यक्रम पहले होता है। आजकल जितना भैया शादी में खर्चा रहने तो तब मेहंदी में लगने लगा है, वो भी एक का खूब बढ़िया खूब बड़ा वो भी। तो महाराज लेकिन दुल्हा पहले सजाया था,
तब भी उसका मुँह लटका रहा था बेचारे का। एक दिन पहले सजाते हैं बढ़िया मरकावा कादर लगा करके एकदम तैयार करके पगड़ी उगड़ी पहना करके गर्मी जून का महीना बढ़िया शेरवानी पहना करके बिठा देते। तो इसलिए महाराज अब ये बताइए कौन दुल्हा की तरफ से, कौन बाराती की तरफ से, कौन घर की तरफ से? बाराती की तरफ से कौन है और घर की तरफ से ये बिच्चे वाले खाने वाले बचेगा है। तो इसलिए भगवान हमारे क्या है, पिता है और बड़ी हमारी मैया है, तो अपने माँ और पिता के विवाह में बारात नहीं जाते हैं, केवल उत्सव मनाते हैं। इसलिए कोई बारात नहीं जाएगा, यही बैठ करके हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो आइए पहले किसको सजाया जाएगा? पहले मेहंदी लगाई जाएगी हमारी मैया को, फिर उसके बाद हमारे भगवान सजेंगे और फिर विवाह। एक बार जयकारा लगा करके फिर आगे बढ़ेंगे। बोले सरकार का धीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सबको याद है ना कि नृत्य करना है, बताया गया था ना। तो मेहंदी लग जाए फिर इसके बाद नृत्य कार्यक्रम होगा। भैया भागो नहीं, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। उनको बुला के हंस ले बातों करा दो, उनको बुला के हंस ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरु दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा बरु दूल्हा जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
भक्ति का सुरवा में आंखों में लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ मुल्की हो जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ मुल्की हो जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ मुल्की हो जाऊंगी सतगुरु को बुला के मेरे तेरे को करा दो सतगुरु को बुला के मेरे तेरे को करा दो मुझे जब सुंदर के दुल्हन बना दो मुझे जब सुंदर के दुल्हन बना दो आप मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो मुझे जब सुंदर के दुल्हन बना दो मुझे जब सुंदर के दुल्हन बना दो घुंघरों में उनको रिझाऊंगी बादल के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो सतगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना तो मेहंदी का श्रृंगार हो चुका है। अब क्या बारी है भैया, आप लोग तो खूब जानते हैं क्योंकि हम प्रविताई कर्म करते हैं तो विवाह कराने जाते हैं तो हमें बहुत पता है और 10-12 साल हो गया बारात भी नहीं की तो इसलिए पता भी नहीं जा तो महाराज अब बताइए आगे क्या होता है। दुल्हा को सजाया जाएगा। हमें लग रहा है बारिश हो रही क्या। तो महाराज अब किसको सजाया जाएगा, किसको है? किसको सजाना है? दुल्हा को नहीं सजाना, भगवान को सजाना है। भगवान को सजा करके दुल्हा बनाना है और दुल्हा का सजाओगे। तो महाराज सब सही कह दे बोल नाचे। हाँ हम तो पढ़ाई लेते कहे दे का भी सही कह दे गड़बड़ाए ना है, बस रुक जाए बीच में। बोले भाग्य बिहारी लाल की। तो इस प्रकार मैया का श्रृंगार होता है और मैया का श्रृंगार होने के बाद कहा गया भगवान को सजाया जाता है। भगवान को सजाने के बाद पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो महाराज आज भगवान का विवाह तो पीछे कर लीजिए। हमारे आचार्य जी तुलसी विवाह कराएंगे, तुलसी पूजन कराएंगे और जिन जिन को इस उत्सव में सम्मिलित होना है हो सकते हैं क्योंकि कथा के मध्य झांकियां इत्यादि निकाली जाती है पर उसमें समय अधिक लग जाता है ना, समय भी है और दूसरी बात कथा के लिए कथा हो और पूजन हो जाए तो इसलिए अच्छा। तो इसलिए महाराज तो इसलिए भगवान का विवाह होगा
तो आइए तब तक हम लोग कीर्तन सभी लोग करेंगे, भगवान को सजाएंगे, उसके बाद पानी ग्रहण। कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, जय हो। कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, जी करे देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, जी करे देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, जी करे देखता रहूं। आंखें चंदन और तिलक, कानों में कुंडल साजे। आंखें चंदन और तिलक, कानों में कुंडल साजे। सजकर बेटा सावरिया वर प्यारा प्यारा, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, जी करे देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया। फूलों से सज धज के बैठे हैं सरकार, खुशबू से महकूता ये सारा दरबार। फूलों से सज धज के बैठे हैं सरकार, खुशबू से महकूता ये सारा दरबार। और मुकुट करते हैं सबके मन भाए, देखो तुझी कान्हा को नजर लग जाए। जो भी देखे वो खो जाए, जो भी देखे वो खो जाए। पल में तेरा वो हो जाए, पल में तेरा वो हो जाए। दर्शन तेरे करके सबके सोने बादल जागे, दर्शन तेरे करके सबके सोने बादल जागे। सजकर मेरा सावरिया वर प्यारा प्यारा, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, करे देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, करे देखता रहूं। सोने की बांसुरिया होठों पे गाजे। दरिया भगारी तन पर साजे, सोने की बांसुरिया होठों पे गाजे। महीनों का काकल भी सबको मनवाए, देख तुझे सांवरिया चांद भी सन्नाए। जो भी गानी कर पे आए, जो भी गानी कर पे आए, झोली भर के ये लौटाए, झोली भर के ये लौटाए। बड़ा दयालु से कहे तो देता है दिल भागे, सजकर मेरा सांवरिया वर प्यारा प्यारा, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया।
करे देखता रहूं। चंदने और किलकारों में कुंडल साजे, आते चंदने और किलकारों में कुंडल साजे, सजकर बेटा सावरिया पर प्यारा प्यारा लागे, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, करे देखता रहूं, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, करे देखता रहूं, कितना प्यारा तुझे सावरे सजाया, करे देखता रहूं। लागे दूल्हा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा तू दिलदार सावरे, तेरा श्रृंगार सावरे, किया श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, दिलदार सावरे, श्रृंगार सावरे, दिलदार सावरे, तेरा श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, बोले शिव की हरि लाल की। ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है, माता जी का श्रृंगार हो चुका है, तो अब भगवान क्या बन गए? दुल्हा अब बने। बोले फिर दुल्हा सरकार की। आप लोग विशेष करके जयकारा लगाइए। दुल्हा आ गए, बराती नहीं दिखे। बराती बैठे तो महाराज बिना दुल्हा बारात। महाराज अब बारी क्या है? बारात की कथा के साथ। तो आजकल देखो भैया खूब ब्रास बैंड का कहते हो, अंग्रेज वाला, अंग्रेजी तो चलता है। पहले अंग्रेज लोग जाते थे, जब जीतने उतने सुने आया कि तब बजता था। आजकल भैया पता नहीं कौन युद्ध जीतने जाते हैं, जो बना के जाते हैं। तो महाराज बारात जाते हैं, खूब डांस करते हैं। क्या कहते हैं? आज किनका विवाह है? भगवान का, ठाकुर जी का। तो आज मेरे शाम की शादी है, तो महाराज नृत्य तो सभी को करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग को भी भगवान के जन्म के दिन छूट दे दी गई थी, आज नहीं दी जाएगी। जब तक नहीं नृत्य होगा तब तक जो पंडाल से बाहर जाए तो आगे जान लियो, पंडाल से बाहर कोई नहीं जाए, जो बाहर हो अंदर आ जाए। और जो भैया भी भगे थे वो भी बिल्कुल नहीं भगे। तो महाराज जिन जिनको विवाह करना है आकर के धूप और सिंदूर से विवाह करेंगे। इसके बाद महाराज पप्पू जी करेंगे, इसके बाद और लोग नृत्य करते रहेंगे। महाराज तो नृत्य करना है कि नहीं है? देखिए ठाकुर जी का विवाह है महाराज। कहा गया जो भगवान की कथा में नृत्य कर लेगा उसे भवसागर में नाचना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए विवाह, भैया के विवाह में खूब डांस करते हैं लोग इतना डांस करेंगे भैया नागिन धुन बज जाते, डांस करते करते नाली में कूद जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर डांस करेंगे, बंद नहीं करेंगे डांस करना है। और आज मेरे श्याम का विवाह है, तो देखते हैं कि कौन नृत्य नहीं करता है। यदि भगवान ने सामर्थ्यवान बनाए, हमारा हाथ पैर चल रहा है, तो एक बार नहीं होगा तो हाथ उठा कर केवल राधे राधे जब लेंगे, इतने बहुत, लेकिन करना सभी को। तो एक बार आइए उसके बाद कथा में बढ़ते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
द्वारकाधीश भगवान की, दुल्हा सरकार की, रुक्मणी मैया की। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है ये मेरे श्याम, शादियाँ तो नसीब से होती हैं। जय हो। आज मेरे जान की शादी है, आज मेरे जान